किस किस लेवल पे लोग जुगाड़ कर करके ना अपने बेड्स बना रहे हैं, अपने किचन बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मेरी हाइट है 5'10" और मैं इसके अंदर बैठ के देखता हूँ कि कैसा फील आ रहा है। यहाँ पे अगर एक आर्म रेस्ट और लग जाए तो आई थिंक दिस विल बी इवन परफेक्ट। इट्स नॉट एज इजी एज अ पावर स्टीयरिंग। इसको यूज़ कर रहे हैं ये LPG पाइप। फ्रिज कितने का है ये फ्रिज? ये 35 लीटर्स का फ्रिज है। अरे वाह, ये क्या बवाल है। ये क्या बवाल है, ऐसा भी होता है क्या? मैं मारुति से भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मारुति ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसका अपहोल्स्ट्री, इसके इंटीरियर बेटर कर दिए हैं, ड्राइविंग कंफर्ट। सो वेलकम टू द नेक्स्ट कैंप ग्राउंड। दिस इज शिल्पा जी। शिल्पा जी, एक बात बताओ, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मतलब इसमें इंजन के हम ऊपर बैठते हैं और ड्राइविंग पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगा, सच बताओ तो। इसके पहले जो गाड़ी मैं चलाती थी। आप कौन सी चलाते थे पहले? मैं पहले इओन चलाती थी। और आपके पास होंडा अमेज भी है ना? यस। तो अमेज और इसमें लगता है अंतर, पता लगता है? कुछ नहीं फर्क है, बस थोड़ा सा स्टीयरिंग हार्ड लगता है बिकॉज पावर स्टीयरिंग नहीं है। अच्छा, ये पावर स्टीयरिंग नहीं है। गाड़ी स्टेबल होती है तो थोड़ा सा हार्ड लगता है मोड़ने में। अदरवाइज जब ये चलने लगती है तो इट्स लाइक अ नॉर्मल स्टीयरिंग। सो गाइज, मेरी हाइट है 5'10" और मैं इसके अंदर बैठ के देखता हूँ कि कैसा फील आ रहा है। मतलब मैं इको में वैसे बहुत बैठा हूँ, बट अभी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है इको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कहाँ से होता है एडजस्ट? यहाँ से नीचे सामने से। ओके। सो मैं अभी इको के अंदर आके बैठ गया हूँ। हियर वी आर। और थोड़ी सी अपराइट है पोजीशन। आई थिंक इसको मैं बेंड करता हूँ। लेट मी, एक बार इसको होल्ड करना देना एक बार। थैंक यू सो मच। तो मैं भाई इको के कॉकपिट में आके बैठ गया हूँ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है मारुति ने। अभी इन्होंने डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है। दिस स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। इसमें एयर बैग भी आ गया है, इसमें ABS भी आ गया है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफ़ी काम किया है। दैट्स अ एयर बैग, दिस इज़ अ एयर बैग। और अगर मैं नीचे दिखाऊँ आपको तो जो पोजीशन है मेरे एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक की, तो क्लच भी ठीक है, एक्सीलेटर ठीक है पोजीशन। दिस इज़ फार बेटर देन बोलेरो। जो बोलेरो ऑफर करता है उससे तो काफ़ी बेटर है। लेट्स सी हियर, जो पोजीशन है जिस पे मैं बैठा हूँ, सो आई थिंक गियर लीवर इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ पे अगर एक आर्म रेस्ट और लग जाए तो आई थिंक दिस विल बी इवन परफेक्ट। चेंजेस की बात करें तो फ्रंट में इन्होंने एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है। ये आई थिंक 7 इंच की स्क्रीन है क्या? ये 9 इंच स्क्रीन है। सो दिस इज़ प्रीटी नाइस। एयर कंडीशनिंग वाला मॉडल है। दिस इज़ अ 5-सीटर मॉडल बेसिकली। सो दिस इज़ 2023 मारुति इको। ये 5-सीटर पेट्रोल वेरिएंट है जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग आती है और जो उसका स्टीयरिंग व्हील है वो इलेक्ट्रिकली असिस्टेड है। वो बेसिकली दैट इज़ नॉट द पावर स्टीयरिंग। एक बार मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिकली असिस्टेड का मतलब क्या होता है। सो आई एम गोइंग टू ड्राइव इट अ लिटिल बिट। मैं खड़ी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता हूँ एंड विल सी कि कितना मुश्किल है, कितना ईजी है। कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम प्रीटी कंफर्टेबल इनसाइड। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। दिस इज फाइन। इतना ज़्यादा, सो इट्स नॉट एज इजी एज अ पावर स्टीयरिंग बट इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज अ नॉन पावर स्टीयरिंग। तो ये उसके बीच का एक सेगमेंट है आई थिंक जो उन्होंने टच किया है। अब मुझे एक बात बताओ, इस गाड़ी को आप भी ड्राइव करते हो? प्राइमरीली आपने अपने लिए ही लिया है ये मेरी गाड़ी, ये आप ही की गाड़ी है। तो इसको ड्राइव करने में आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो दूसरे दिन ही लेके हम लोग राजस्थान चले गए थे। इसमें कुछ भी नहीं करवाया था और हमने 15 दिन लगातार इसको 4000 किलोमीटर चलाया। डर नहीं लगता इसको चलाने में? जैसे आगे बिल्कुल आप बोनेट के बिल्कुल क्लोज बैठे हो, बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। और व्हाट इज द टॉप स्पीड जो इस पे आपने चलाई है गाड़ी? 80 पे चलाते हो? 80 प्लस के बाद इसमें बीप इंडिकेशन आ जाता है तो यू गेट लिटिल। तो 80 में फेयर है, मतलब 80 में उड़ती नहीं है और स्टेबल रहती है। आई हैव सीन पीपल ड्राइविंग एट 100 मोर देन 100 बट आई हैव नेवर क्रॉस्ड अबव 85 90। 80 में मतलब स्टेबल है? 80 90 यस, 80 में स्टेबल है, ठीक है। सर गाइस, इसके अगर बात करें टायर की तो टायर इसमें 14 इंच के आते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है 15 इंच में अपग्रेड करते हुए। फ्यूल भरने के लिए आपको यहाँ से
खोलना पड़ता है। इसके अंदर पे वो नहीं है ना, इसको यहाँ से खोलना। हाँ, वो बेसिकली पेट्रोल वाला यहाँ से खोल के इसके अंदर फ्यूल भर लेता है। दिस कुड हैव बीन बेटर। ये मारुति, फीडबैक फॉर मारुति। एग्जैक्टली उनका बिक रहा है ना, माल बिक रहा है। 6 महीने की वेटिंग है भाई इस गाड़ी की। और ये आपको गाड़ी पड़ी कितने की है? ये 6.10 6,10,000 रुपए में। अच्छा, सो गाइज ये वाला जो वेरिएंट है जिसमें एसी फिटेड आता है, ये 6,10,000 रुपए का मिला है शिल्पा जी को स्टार्टिंग दिस ईयर। एंड बाकी बॉडी में कुछ भी मॉडिफिकेशन इन्होंने नहीं किया, सिर्फ ये वाइजर्स लगाए गए हैं। ये वाइजर्स आपको रेन से बचाते हैं एंड दैट्स ऑल। बाहर से पूरी गाड़ी बिल्कुल इंटैक्ट है, आप कह ही नहीं सकते अंदर से ये कैंपर वैन बनी हुई है। चलो अब पिटारा खोलेंगे और अंदर जाएंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। ये खुल गया अपना जादुई पिटारा। तो किचन इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है। पहले आप मुझे किचन दिखाओ इसका। तो मेन घूमने के लिए जो अट्रैक्शन था, जो आदित्य को पसंद है खाना पीना, तो मुझे लगा कि खाना पीना पसंद है तो किचन तो होनी चाहिए। बिल्कुल तो किचन हमने पहले तो अपनी मूवेबल रखी थी, अभी हमारे पास प्रॉपर किचन आ गई है। ओके। और ये आपने खुद ही बिल्ड किया ना, खुद ही कारपेंटर के साथ लग के? वेरी नाइस। ये किसी की गाड़ी को देख के आप इंस्पायर हुए थे? हाँ, सैम राइडिंग विद पीस, आई गेस। सैम की गाड़ी देखी थी। सैम ब्रदर, इफ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज नो दैट यू हैव इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये अपना किचन अभी खुलने जा रहा है। हियर वी गो। ठीक है, तो दिस इज दीज आर द यूटेंसिल्स। ओके, सो बेसिकली ये सारे के सारे हो गए अपने बर्तन। यहाँ पे सारा ग्लासेस, मग्स वगैरह सब आ जाता है। और इस तरफ आ जाते हैं अपने पेंट्री का सामान सारा का सारा, बेसिकली ऑयल्स एंड सॉसेज एंड व्हाट नॉट, जो आपको रखना है आइडली। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉर। इसको कर दे बंद? ठीक है, ऑलराइट। ये लॉकिंग मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस इट और ये लॉक हो गया, दैट्स इट। ओके, सो पहला हमने सामान रखने का कंपार्टमेंट तो देख लिया। अब ये दूसरा कंपार्टमेंट है जिसमें आई थिंक आपका बाकी का सामान होगा, कुकिंग के लिए होगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ओह, तो आपने एक पूरा सिंक लगाया। यू आर नॉट यूजिंग दैट प्लास्टिक और सिलिकॉन वाला सिंक। हाँ, दिस इज गुड। इसके साथ ये पाइप है। मुझे लगा कि यू नो इट शुड बी प्रॉपर सिंक। वेरी नाइस। एंड आई थिंक छोटा साइज जो हो सकता था। आई थिंक इसमें आप कभी ना, अगर आपके पास फ्रूट्स वगैरह कुछ है, वो भी स्टोर करके रख सकते हो। यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थॉट कि जो भी एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स होंगे आई कैन पुट इन दिस। बट ये साइज ठीक है आपके लिए, मतलब डिशेस करने के लिए एंड ऑल? सो फार इट इज मैनेजेबल, या। ओके, आप तीन लोगों के हिसाब से, राइट? So it is by 15 inches by 12 inches. Okay. ये कहाँ से लिया आपने? Amazon. Okay. All right. ठीक है. So this is your gas stove. Okay, so this is the gas stove. ये कैनिस्टर वाला गैस स्टोव है जो कि हंस और मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। ये मेरा पहला कैंपिंग वो है, तो इससे मुझे बहुत लगाव है और मैंने सोचा इसी से कंटिन्यू करते हैं। Okay, so you have a single burner right now, हाँ? Single और burner. मज़े की बात ये है गाइस कि ये कैनिस्टर नहीं यूज़ कर रही हैं। इन्होंने थोड़ा इकोनॉमिकल और दिमाग लगाया है, अपग्रेड किया है। इसको यूज़ कर रहे हैं ये एलपीजी पाइप। सो ये एलपीजी पाइप का एक इसका बेसिकली एक अटैचमेंट आता है जिससे आप साथ में मिला था, जो साथ में मिलता है, राइट? सो एलपीजी सिलेंडर के साथ ये यूज़ हो जाता है। और दिस इज़ द चॉपिंग बोर्ड। इवन दो इनके पास शायद एक एक्स्ट्रा चॉपिंग बोर्ड भी है, बट दिस इज़ प्राइमरीली फॉर चॉपिंग पर्पसेज, या आपने ग्लासेस रख दिया या कुछ भी रख दिया। अच्छा, इसके नीचे क्या था? Small drawer for cutleries. Wow, so you have a color theme, हाँ? I see a color theme. Yes. सब कुछ आपने ब्लू लिया हुआ है, आपके कपड़े भी ब्लू हैं इस समय। So grey and blue. So grey and blue की पूरी थीम है। वाइट कलर का फर्नीचर है। ओके, एंड दिस इज ऑल द कटलरीज, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल मैनेज। ये खड़खड़ नहीं करता चलते हुए? कुछ नहीं आवाज आई, नहीं आई अभी तक? अच्छा, बाय द वे ये शिल्पा जी एंड इनकी फैमिली की पहली कैंपिंग ट्रिप है इस सेटअप के साथ। इसके पहले इन्होंने लगभग काफ़ी सारा राजस्थान घूमा था और काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारी ज्योग्राफीज कवर करी, बट इस सेटअप के बाद ये इनकी पहली कैंपिंग ट्रिप है। कार लेने के बाद मुझे लगा था स्टिल कि मैंने अगर कोई गलत डिसीजन लिया है इसको लेके, लोगों की ओपिनियन सुनने के बाद फिर मैंने कहा नहीं, जब पहले कराने से पहले एक बारी पहले पूरा घूम के एक ट्रिप लगाया, जब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं इट इज सेफ एंड वी कैन गो फॉर इट So then we started building तो बहुत ही समझदारी वाली बात इन्होंने करी कि इन्होंने पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया और फाइनली इस तरीके से इनकी गाड़ी बनके तैयार हुई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक ड्रॉर वो भी दिखाई दे रही है। व्हाट इज दैट? I will show you that. Okay. Yeah, this has to flip.
इसमें आपका फ्लेम पूरा आता है? पूरा flame। कुछ लोग कहते हैं कि एलपीजी में फ्लेम पूरा नहीं आता। नहीं, फ्लेम तो ठीक था ओके। आज। सो दिस इज अनदर पुल आउट टेबल। ओह वेरी नाइस। डन विद द कुकिंग यू कैन। तो आपकी कुकिंग वुकिंग निपट गई, अब आपने एक चेयर लगाई यहाँ, एक चेयर लगाई यहाँ, एक चेयर लगाई यहाँ। तो अब हम 3 लोग बैठ के, तो 3 लोग के लिए 3 लोग बैठ के इजीली खा सकते हैं इसमें। और यू कैन डू योर लैपटॉप वर्क। और इसमें आई थिंक एक चीज मिसिंग लग रही है, विच इज अ लेग। इज देयर बट अभी लगाया नहीं है, अटैच नहीं किया। अटैच नहीं किया, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो 3 people कैन इजीली सिट डाउन एंड हैव मील। इसमें 3 लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं। दिस इज वेरी इंटेलिजेंट। सपोर्ट इतना पुल होगा और सपोर्ट के साथ और भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और ज़्यादा पुल हो सकता है। हाँ। ठीक है। और इसके साथ मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक फ्रिज भी रखा है। ये कितने लीटर्स का फ्रिज है? ये 35 लीटर्स का फ्रिज है। एक सेकेंड, इसको बंद कर दें। अच्छा, इसमें आपने रोलर्स नहीं लगाए? नहीं। ये विदाउट रोलर्स है, स्लाइड हो रहा है। ये 35 लीटर्स का फ्रिज है जो कि अभी मेरे ख्याल से खाली पड़ा है। हाँ। नहीं है इसमें थोड़ा सामान, इसमें वैसे ही स्टोर कर लिया। तो अभी फ़िलहाल ये फ्रिज बंद है बिकॉज आई थिंक पावर इस गाड़ी में अभी एडिक्वेट नहीं है। तो दिस फ्रिज कितने का है ये फ्रिज? ये 35 लीटर्स का फ्रिज है। 35,000 का ये फ्रिज आपका आया है और अभी आपने इसको यूज़ नहीं किया है? नहीं किया। चलो अगली बार मैं आपसे इसका रिव्यू लूँगा। ये एक हुड की तरह पॉप हो जाता है ये वाला एरिया, तो इट गिव्स यू शेड, इट गिव्स यू, ये ऑनिंग है बेसिकली, एक तरीके से ऑनिंग का सपोर्ट आपको देता है पूरा। मैग्नेटिक लाइट्स है। हाँ, ये नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी हम परमानेंटली 2 लाइट्स इंस्टॉल करवाएंगे। नाइस। जो कि खुलते ही। अच्छा, बाय द वे प्लीज मीट आदित्य भाई। Hi. हाँ, ही इज द वन हु पेड फॉर इट। So I'm more important. हाँ, नहीं, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड दैट्स आरना। Say hello. मुझे दिखाओ कि कैसे आपने बेड बनाया था और किस तरीके से आप लोग कल सोए थे। बिल्कुल। एक ये टैप है जो अमेज़ॉन पे मिलता है, इन्होंने कितना इंटेलिजेंटली, भाई जिन लोगों के पास ये टैप है ना, ये देखो क्या किया है, पाइप नीचे आया है। जनरली आप इसको ऐसे रख नहीं सकते, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इन्होंने आगे से ही उसको ले लिया है और एक ऐसा छोटा सा ग्रूव बनाया है, बहुत ही इंटेलिजेंटली अब ये रख दिया। सो दिस विल वर्क। बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है। ये वाटर टैंक से आगे कनेक्टेड है। ये रहा वाटर टैंक, एक बार आते भाई दिखाना। So water tank. ये रहा वाटर टैंक आगे, तो इसका पाइप हम इस पर डाल देते हैं, छेद कर ऑलरेडी कनेक्टेड है, कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स ड्रिंकिंग वाटर, प्योरली ना ड्रिंकिंग वाटर है। Come around and see from here. ओके, ये आपका एक कमोड रखा हुआ है। हाँ, Yeah. ओके। सो नंबर 1 कमोड इसमें फिट हो जाता है। दिस इज अ सेपरेट बॉक्स जो आपने इसके लिए बनाया है। अगर आप इमरजेंसी केस में हम यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से भी, ओके, यहाँ से भी यूज़ हो सकता है इमरजेंसी में, बट 3 लोग हैं, नहीं कर पाओगे आप इसको इमरजेंसी में यूज़। ठीक है, फेयर है ना। हाँ, तो इसको ओके। सो द कमोड कम्स आउटसाइड एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टूल आल्सो। ये अच्छा सा स्टूल बन गया भाई, जैसे मेरी गाड़ी में, मेरी मैटाडोर में भी कुछ ऐसा ही है और स्टूल की तरह हम इसको इजीली यूज़ कर लेते हैं। बट मेरा काफ़ी हैवी है, दिस इज़ लाइट वेट। बाय द वे, डू यू नो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। हाँ, आई नो। ये रिमोट से ही ना, मतलब देयर इज़ अ मैकेनिज्म जिससे ये डिसेबल हो जाता है। सो यू कैन प्रीटी मच डिसेबल द अलार्म इफ़ यू वांट टू। अच्छा, व्हाई आर यू कैरिंग सो मेनी स्लीपिंग बैग्स? अभी आपने कोई घर के चादर, कंबल कुछ नहीं रखे हुए? I have just one bed sheet which Okay. I just wanted to protect the fabric initial stages में। हाँ। Rest we have 3 sleeping bags for each person। बट डू यू सी कि आगे जाके आप स्लीपिंग बैग को घर छोड़ोगे और कंबल वगैरह ले आओगे नॉर्मल I ऐसा? think हमें 1.5-2 साल से इनकी आदत पड़ गई। So अच्छा। जब भी हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो वो फील आता नहीं है जब हाँ। तक ये स्लीपिंग बैग साथ ना हो। ग्रेट। एनीवे, चलिए फिर गाड़ी की तरफ चलते हैं। ये अभी फ़िलहाल एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। आप सो नहीं सकते। सोने के लिए ऑन एन एवरेज मुझे दिख रहा है आदित्य भाई की हाइट है बिटवीन 5'7" to 5'10" आई थिंक। तो वहाँ तो 5'9" की हाइट आपको मिल जाती है इसमें, मतलब लेंथ मिल जाती है इसमें आपको? मिल जाती है ऑलमोस्ट। ओके, देखें कैसे मिलती है। सो बेसिकली ये मेरे बैठने की जगह बन जाती है। यहाँ पे बैठ के मैं अपना लैपटॉप रख के काम कर सकूं। सो दैट इज द ओनली आइडिया वी हैव पुट अक्रॉस एंड स्टोरेज फॉर द क्लोथ्स। तो इसमें आपके क्लोथ्स आ जाते So हैं। मेरे इसके आराम अंदर के भी कुछ स्टोरेजेस हैं क्या? हाँ, इसके अंदर ओह वाओ। सो दिस इज द एलपीजी सोर्स। यहाँ शूज आ गए, यहाँ पे बेडशीट आ गई, वाटर कैन आ गया और लगभग सारा का सारा स्पेस। अच्छा, यू यूजिंग दैट इज द वाटर कैन 20 लीटर्स जेरी कैन। ठीक है, परफेक्ट यही परफेक्ट। पाइप है जो बेसिकली हमारे वहाँ से कनेक्टेड है पीछे। वेरी नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल। यहीं से कनेक्टेड है। एक एल्यूमिनियम का इन लोगों ने स्टेनलेस स्टील का इन्होंने एक फ्रेम बनाया है। स्टेनलेस स्टील के फ्रेम के अंदर वुड अटैच किया गया है और दिस इज बेसिकली मेड फॉर इको ओनली। So for the day use, this is the setup.
ठीक है। एंड इफ यू वांट टू एक्सपैंड इट लिटिल मोर, अगर आपको बहुत और स्पेस चाहिए क्रिएट करना है तो यू जस्ट पुल दिस ओह वाओ, स्लाइड आउट। ये स्लाइडर आपने बनाया है और ये स्लाइड आउट हो जाता है, इसके ऊपर का एक पीस अलग होगा, राइट? हाँ, Go is- कुछ नहीं है, Okay. जस्ट ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो this यहाँ is ऐसे beautiful. ऐसे भी बैठ सकते हैं आप। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें आप सोते कैसे हो? हाँ, वो मैं आपको सेटअप दिखा देती हूँ। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको पूरा का पूरा एक बेड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार पीछे से आता हूँ। नहीं डालना तो पड़ेगा ना बेड के लिए। बेड में कन्वर्ट करने, अच्छा अभी इनका पहला बार है गाइज, प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बना लिया है और ये हर कैंपर के साथ होता है, पहले पहले पता ही नहीं होता गाड़ी में मैंने क्या बनाया है। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो हो रहा है। अरे वाह, ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है, ऐसा भी होता है क्या? इन्होंने क्या कर दिया है? ये आप लोगों ने कुछ कस्टमाइज किया या ऐसी आती है? नहीं, ये ऐसे ही होती है। यार मारुति 1 पॉइंट फॉर यू, अगर ये ऐसी सीट्स आपने बनाई है इंटेंशनली, 1 पॉइंट मैं आपको देता हूँ इस चीज़ का। अब मैं समझ गया ये कैसे आप इसको पूरा बेड बना दोगे। आई थिंक आपका पूरा पूरा बेड ये स्टीयरिंग तक आ जाएगा अब तो। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। ये रहा इसका, देखो। ओके, हियर वी गो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और अब ये पूरा का पूरा एक्सटेंड होके आगे आ जाएगा। थोड़ा सा आप उधर। नाइस, नाइस। ये चलती गाड़ी में खड़खड़ाहट तो नहीं करता? नहीं, ये जब यहाँ से पिन लगा दो, अब तो लगाने भी है। अब लगानी पड़ेगी, हाँ। आइडियली आप ना पिन को, इन माय ओपिनियन, यहीं पे लटका दो। यहीं पे लटका दो। हाँ, हाँ। यहाँ साइड में ना वेलक्रो से अटैच कर दो, हाँ। ताकि इधर अगर वेलक्रो से अटैच रहेगी तो यही रहेगी। हाँ, अब क्योंकि मतलब अगर बाई चांस ना मिले कभी तो फिर आपका बेड आगे पीछे होता रहेगा। एक्चुअली ये कील है ये, बस वी आर सिक्योर्ड, अभी कहीं नहीं जाएगी। ये लग गई, देखो। दिस इज़ वेरी नाइस। सो भाई मैं ना इतना इम्प्रेस्ड हूँ, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड कि किस किस लेवल पे लोग जुगाड़ कर करके ना अपने बेड्स बना रहे हैं, अपने किचन बना रहे हैं। एंड दिस सुपर इम्प्रेसिव। आप, ये 6 लाख की गाड़ी है गाइस, 6 लाख की गाड़ी को इन्होंने बना दिया हवा महल पूरा पूरा। खोलना एक बार। वाह, नाइस नाइस। अब और भी आगे जाता है। हमारे पास 2 पीसेस हैं जो हम लोग वैसे ही रख लेते हैं गाड़ी में। ओके ओके, और उनको हम यहाँ पे बस प्लेस कर देते हैं आगे। दिखाओ एक बार प्लीज़ कैसे होता है। तो दिस इज़ पीस नंबर 1। इसको बस आपको, अच्छा इस पीस एक बार दिखाना पीस। सो बेसिकली अगेन अ मेटल फ्रेम, ये स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है जिसमें हिंज के साथ आपने एक लेग को अटैच किया है और लेग के नीचे एक रबर का स्टॉपर है। सिमिलर इज दैट पीस। और आई थिंक ये दोनों ओके ओके, नाइस। अच्छा, ओके, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी नाइस। लव, आई विल हेल्प यू। एक एंगल दिया है इन्होंने, 2 एंगल्स दिए हैं और ये जाके फिट हो रहे हैं। यहाँ से एक बार मारो, एक बार, हाँ बैठ जाएगा इधर से। नहीं, इसको बस ये करो, आ गया। आई थिंक दिस इज़ गुड। या एक बार आप भी करो आदित्य भाई अपना वाला फिट। आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ कि ये कैसे फिट बैठ रहा है। ओके, सो आगे वाला जो लेग है वो इसको एक स्टेबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ हाइट, बेसिकली लेंथ मैनेज करता है। अब ये आपका ये वाला पीस आगे लग जाएगा ना। वाओ, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। अरे बाप रे, ये बनाया ना पूरा पूरा बेड। और ये एज अ पिलो यूज हो जाता है या फ्रिज कवर कर लो। ये पिलो यूज, थोड़ा सा मेरे को एक छोटा सा डिजाइन फ्लॉ दिख रहा है, वो है आपका फ्रिज की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। सो वी डिडंट वांटेड टू गिव अप ऑन दिस। हाँ, सुलक्ष भाई से कमिटमेंट हो चुकी थी। ओके ओके। अच्छा, ये सुलक्ष से लिया आपने? वी कुडंट गिव अप ऑन दिस एंड प्लस इसकी यूटिलाइजेशन बहुत तगड़ी है। सो गाइस, ये आया है नोमैड एडवेंचर ओवरलैंड से। सुलक्ष भाई बहुत माल बेच रहे हो तुम, हाँ। हर जगह जिस भी गाड़ी को देखो सारा तुम्हारा ही माल बिका हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुलक्ष का नंबर दे दूंगा गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी कुछ लेना है। ही मेक्स रियली गुड प्रोडक्ट्स। आदित्य भाई एक बार लेट के दिखाओ ना, मैं देखता हूँ। आपकी 5.8 बताया ना आपने, 5.8 5.9। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना यूज़ कर पाते हो उसका स्पेस। So if I sleep here,
putting my height. अरे भाई साहब बताओ, सो 5'9" उनकी हाइट है, तो ये मेरे को लग रहा है कि क्लोज टू 6.5 फीट है भाई, ये 6.5 फीट के आसपास की पूरी, तो यहाँ तक ही है, इधर से और 3 फीट और है, मतलब काफ़ी मैसिव स्पेस है। 7 फीट 8 फीट का स्पेस है, और ऐसे में इसका 4 फीट का स्पेस है। अब मुझे बताओ ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई है इस पूरे सेटअप की, किचन के अलावा? जो बना है 60,000 पूरा सेटअप, इंक्लूडिंग किचन? सब कुछ। भाई क्या बात कर रहे हो यार, 60,000 में इन्होंने किचन भी बना लिया, इन्होंने अपना बेड भी बना लिया, और 35,000 का फ्रिज ले लिया। मतलब लाख रुपए खर्चा मैं मान के चलूँ, 4-5 हज़ार के छोटे मोटे देखो ये सॉकेट वगैरह भी लगे हुए हैं, मैंने देखा। वो 50,000 का आफ्टर मार्केट है। हाँ, और ये सब कुछ ले ला के मतलब मान के चलो 6 लाख की गाड़ी खरीदी, लाख रुपए ऊपर से लगाए, और आपकी ब्रांड न्यू कैरावैन तैयार हो गई, जिसको बाहर से देख के कोई नहीं बता सकता कि ये कैरावैन है, पर अंदर तो इसमें सुख ही सुख है पूरा का पूरा। मतलब दिस इज़ एन इंटेलिजेंट मूव, आई वुड से दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। खैर इसको कोई भी वर्डिक्ट देने से पहले मैं एक बार शिल्पा जी से मैंने जैसे पूछा कि ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है, सेफ्टी कैसी है, सो शी सीम्ड टू बी वेरी हैप्पी विद इट। एंड मारुति का भी आई एम लुकिंग एट थिंग्स, यू नो मारुति ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। दिस इज़ नो मोर अ कमर्शियल व्हीकल, इट इज़ मोर टुवर्ड्स ऑन द प्राइवेट साइड। अच्छा आदित्य भाई, एक बार आप बैठ के देखोगे, आई वॉन्ट टू सी आपकी हाइट इसमें कैसी आ रही है। तो मेरी हाइट थोड़ी सी है इसमें, हल्का सा मेरे को फील होता है अगर मैं थोड़ा सा करूं, बट ओवरऑल इट्स। बट आप अगर इसको चाहो तो थोड़ा सा हाइट इसकी कम कर सकते हो ओवरऑल बेड की। व्हाट डू यू थिंक, आप करोगे ये वाला चेंज? 2 इंचेस विल डू। हाँ, बिकॉज अल्टीमेटली ना काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट भी आएंगे जब आपको बेसिकली बैठना पड़ेगा। लेट्स से बाहर बारिश हो रही है, तो उस केस में यू कांट लाई डाउन ऑल द टाइम, है ना। आप अपनी हाइट कम करवा लो। इसको कहाँ, इसमें तो हो गया, अब कंस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच कम करा दो। नीचे करा लूंगी, कोई बात नहीं। एक इन्होंने यहाँ पे फैन लगाया है, ये मेरे ख्याल से गाड़ी से चलता है। अच्छा पावर कोई नहीं है, बट फ्रिज भाइयों के पास पूरा है, ठीक है। पावर नहीं लेके आए, फ्रिज लेके आए हैं, बट नेक्स्ट ट्रिप में आई थिंक ये पावर का सोर्स भी लेके आएंगे। सो लेट्स से अगर मेरे को आपसे पूछना है, इफ आई हैव टू आस्क यू, आर यू हैप्पी विद योर डिसीजन so far? Yes, we are. वैसे अभी क्या एवरेज दे रही है गाड़ी ये? So it's giving on the highway around 19, within city 17. So it's giving around, because basically it's a new engine, K2 engine. 17 means 17 और 19 means 19 on the highway. क्या बात कर रहे हो, पेट्रोल से चल रही है? पेट्रोल से चल रही है भाई 15 साल वाला जिनको झंझट है ना, कि जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, मेरे को लगता है उनके लिए ये बिल्कुल। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ओवरलैंडिंग और आप ज़्यादा बजट नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, या श्योर नहीं हो कि आप इस शौक को पाल पाओगे, तो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट व्हीकल। 7 लाख रुपए में शिल्पा जी के चैनल का मैं लिंक छोड़ दूंगा, इनसे पूछ लेना ना कैसे बनाया, इनकी कंसल्टेशन दे देना उसके बाद। बट ब्यूटीफुली डिज़ाइंड, ब्यूटीफुली बिल्ड। एक आदमी के बस का है इसको पूरे को सेटअप करना? बिल्कुल है। ओके, इट्स अ वन मैन ऑपरेशन ओनली, है ना? वन मैन ऑपरेशन। एक मेरा सवाल है जो मैं जनरली सबसे पूछता हूँ, तो शिल्पा जी एंड आदित्य भाई, आप लोगों की वैन तो यार बहुत ज़बरदस्त है, और जिस बजट में आप लोगों ने बनाई है ना, दिस इज़ कमेंडेबल। आई एम वेरी इंप्रेस्ड गाइज, वेरी इंप्रेस्ड। और मैं मारुति से भी बहुत इंप्रेस्ड हूँ, मारुति ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसका अपहोल्स्ट्री, इसके इंटीरियर बेटर कर दिए हैं, ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग पोजीशन बेटर कर दी। अब ये वो स्कूल के बच्चों को छोड़ने वाली गाड़ी नहीं रही, ये एम्बुलेंस नहीं रही, ये एक प्राइवेट व्हीकल बन चुका है। इसमें इंजन भी अपग्रेड हो गया है, K10 इंजन बोला ना आपने, K10 इंजन डाला है, जो कि 19 की इकोनॉमी दे रहा है, फ्यूल इकोनॉमी इन हाईवे, और 17 की दे रहा है सिटी में। तो गुड व्हीकल ओवरऑल। लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ का आगे जाके बनाऊंगा जब इन्होंने 6 महीने इस गाड़ी को यूज़ कर लिया होगा। बट फॉर नाउ आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू कि भाई आप लोग करते क्या हो? लाइक मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये लोग जो वैन लाइफ जी रहे हैं, जो वैन लाइफ में उतर रहे हैं, वो लोग करते क्या? हाउ डू यू सस्टेन? तो क्या करते हो आप लोग? So we have a travel business. Okay. So we run a travel agency. Okay. So mostly हम लोगों को फ्लाइट से भेजते हैं इधर से उधर दुनिया में कहीं पे भी। Okay. और खुद कैरावैनिंग करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली इन लोगों के पास इनका बिजनेस है, दे हैव देयर बिजनेस। सो एनीबडी जो सोच रहा है कि मैं वैन लाइफ में उतरूंगा, यूट्यूबर बन जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, गाइज प्लीज़ कीप योर डे जॉब, अपनी डे जॉब को मत छोड़ो। अच्छा, एक सवाल मेरा कि आप लोगों ने आरटीओ में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं कराया शायद ना? ये प्राइवेट गाड़ी चल रही है, प्राइवेट कार।
तो पुलिस वाले रोकते नहीं है कुछ कहीं दिक्कत कुछ नहीं? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो आई होप कोई पुलिस वाले देख ना रहे हो दिल्ली के। और बेसिकली व्हाई आई लाइक प्रेफर्ड दिस वन बिकॉज ये ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इस कार की कि ये घुल मिल जाती है, कैम्यूफ्लेज हो जाती है, मर्ज हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि इसके अंदर क्या है। हाँ। और अगर आप गाड़ी को खड़ी कर रहे हो, आपने कर्टेन लगा के खड़ा किया तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये मर्ज हो जाती है। तो आप लोग खुश हो अपने डिसीजन से दोनों? बहुत अच्छे से। आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे वैन, क्योंकि मैं इन लोगों से पिछले साल मिला था पहली बार जब ये अपना ग्राउंड टेंट लेके आए थे, बहुत सारा सामान लेके आए थे और पता ही नहीं था कहाँ पे क्या रखा है, तो 15-15 मिनट एक एक बर्तन निकालने में लग रहे थे। अब की बार इतना ऑर्गेनाइज होके आए हैं, मतलब दिस हैज़ बीन अ कमेंडेबल जर्नी इन लास्ट 1 ईयर। अब ये बताओ कि पिछले 1 साल में जो कुछ सीखा आपने, अगर कोई बंदा ब्रांड न्यू वैन लाइफ में उतरने की कोशिश कर रहा है या कैरावैनिंग की कोशिश कर रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस है आप दोनों की? सो माय फर्स्ट एडवाइस इज कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो गो फॉर द सेकंड हैंड कार फर्स्ट। अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है, नहीं मिलती, सो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, आई थिंक सो इको इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपके चैनल का क्या नाम है? क्रेजी कैंपर्स। क्रेजी कैंपर्स, इसका लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्रेजी कैंपर्स से कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ इनका चैनल पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद इनसे सवाल पूछ लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलराइट गाइज, सो आप लोगों से बिल्कुल विदा लेंगे। अगले एपिसोड में कोई अच्छी सी गाड़ी एक और मैं लेके आऊँगा, और अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।